राधे राधे भक्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लड्डू गोपाल एंड भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से एकादशी के व्रत कर रहे होंगे। सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। भविष्य पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे प्रिय अर्जुन, जब कोई व्यक्ति एकादशी के व्रत का नियम पूर्वक पालन करता है तो उसे द्वादशी के दिन उचित रूप से उस एकादशी के व्रत का पारण भी करना चाहिए। उस व्यक्ति को द्वादशी पर अपने आप को दिन की निद्रा से वर्जित कर रखकर किसी भी गलत संगति अपने दूर रखना है चाहिए, वरना एकादशी का फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता। और शास्त्र एकादशी का गुणगान करते हुए बताते हैं कि जो कोई भी एकादशी का पालन करता है तथा थोड़ी सी भी भगवान की सेवा करता है उसे सुमेरु पर्वत के समान पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जिस किसी भी मोक्ष को प्राप्ति की थोड़ी सी भी इच्छा है तो उसे एकादशी के व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि एकादशी व्रत का पूर्ण रूप से पालन तभी संपन्न होगा जब आप एकादशी व्रत का पारण भी संपन्न करेंगे। एकादशी का पारण उचित समय पर नहीं करने से द्वादशी के दिन दोबारा पूरा व्रत रखना पड़ता है और त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पारण कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करता है तो उसे एकादशी के पारण का भी निष्ठावान होकर पालन करना चाहिए, वरना एकादशी व्रत का फल उसे नहीं मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके अपना उपवास श्री हरि के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। उसके बाद भगवान की मंगल आरती, तुलसी मैया को जल प्रदान करना चाहिए तथा उनकी पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप तुलसी देवी के पौधे के सामने बैठकर निश्चित संख्या के हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप कर लेना चाहिए। इन सभी सेवाओं के पश्चात अपनी अपनी क्षमता अनुसार भगवान को स्वादिष्ट भोग अर्पण करिए। भगवान के भोग को बनाने वक्त आप भगवान की कथा का अवश्य श्रवण करना या फिर भगवान के नाम के कीर्तन का जरूर श्रवण करना चाहिए। एक बात ध्यान रहे कि ये सारी सेवाएं पारण समय के अंतर्गत ही समाप्त हो जानी चाहिए ताकि आप पारण के दौरान प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत खोल पाएँ। अब क्योंकि पारण का समय हर क्षेत्र के लिए अलग अलग होता है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप अपने नज़दीकी एक मंदिर के से पारण का सटीक समय जान पाएँ। पारण उचित समय पर संपूर्ण करने के लिए हम अलार्म सेट कर सकते हैं या फिर आजकल तो मोबाइल फ़ोन पर भी रिमाइंडर की सुविधा उपलब्ध है जिससे हम अपने आप को सही समय पर पारण करने के बारे में याद दिलाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप अलार्म लगा लेंगे और रिमाइंडर सेट कर लेंगे तो आप सही समय पर पारण जरूर कर सकते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो एकादशी पारण का अर्थ होता है द्वादशी के दिन यानी एकादशी के अगले दिन कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। क्या आप जानते हैं कि जितना महत्वपूर्ण एकादशी व्रत का पालन करना होता है उतना ही महत्वपूर्ण उसका निर्धारित समय पर पारण करना। तो याद से एकादशी का पारण अवश्य करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की खूब सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे। जय श्री श्याम।